का हुक्म देना, बुराई से रोकना और मुसीबत पर क्या करना। दोबारा बोलो, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और मुसीबत पर। ये मुसीबत का जिक्र क्यों कर दिया इन दोनों चीजों के साथ? नमाज पढ़ना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और मुसीबत पर सब्र करना। समझ गए हो ना मेरी बात को? साथ साथ यूं बयान किया है, जब बंदा नमाज पढ़ेगा, जब बंदा खुद नेक बन जाएगा। नमाज पढ़ने का मतलब ये है, इसमें हिकमत देखें, हिकमत भरी गुफ्तगू है। पहले कहा तो खुद अमल कर, है क्या कर? अकीम सलात है, ऐ मेरे प्यारे बेटे। मोहब्बत वालिद की किस तरह मोहब्बत से समझाना है, बात कैसे करनी है, इस आयत में पूरी जिंदगी बयान की गई है। ओए ओए इधर आ, ओ बात सुन, ओ यूं कर, ओ यूं कर। समझाया तुझे इतनी बार, तू नहीं समझेगा, तू नहीं मानेगा, तू नहीं सुधरेगा, तू ऐसा तू ऐसा। ये किसने? अल्लाह के लिए बात कर रहे हो या अपने गुस्सा झाड़ रहे हो, अपना तकब्बुर झाड़ रहे हो? क्या कर रहे हो? अल्लाह के लिए तो बात ऐसे नहीं, ऐसे तो वो खुश नहीं होगा। अल्लाह ने अपने सबसे अजीम बंदे जो जमीन पर मूसा अलैहिस्सलाम थे, सबसे बदबख्त बंदे फिरौन जो जमीन पर था, उसके पास आपको भेजा तो कहा नरमी से बात करना। बताइए, पता था अल्लाह को कि माननी कोई नहीं उसने, उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाना, नरमी से समझाना। अब ना तो जमीन पर कोई मूसा जैसा अजीम शान इंसान रहा है और ना जमीन पर कोई फिरौन जैसा बदबख्त है। जब बदबख्त तरीन इंसान से बेहतरीन इंसान बात करने जाए अल्लाह के लिए तो नरमी करने का हुक्म है। अब तो ना मूसा है ना फिरौन है, अब कैसे सख्ती कर सकते हैं? अब फिरौन से बुरा तो कोई नहीं है जमीन पर। वो मस्जिद में आ जाए कोई बंदा, फिर तो झाड़ते हैं नमाजी, ये नमाजी तो बन जाते हैं, ये अखलाक नहीं सीखते हैं। यकीन करें भाई, इतना दिल दुखता है जी। नमाजी बंदे को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जी, ऐसे अंदाज नहीं अपनाने चाहिए। दिल नरम ही नहीं होते, कब दिल नरम हो गए? अगर किसी बंदे की जुबान सख्त है और वो चुगलखोर है, वो गिबत करता है, वो दिल आजादियां करता है, वो बुड़बुड़ाता है, घर वाले उससे तंग है, बाजार वाले उससे तंग है, मस्जिद वाले उससे तंग है, ऐसी नमाजों का क्या करेगा? उसको नमाजें कोई फायदा नहीं दे रही है। अपने दिलों को नरम करने की जरूरत है। अगर आपने किसी इंसान को सता रखा है तो फिर खैर बनाए अपनी। वो ही नमाजें फिर ऐसी नमाजें हैं जिसे लपेट कर काले कपड़े में लपेट कर, बुजुर्ग तो यूं कहते हैं, काले कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पे मार दी जाएगी। और ये अल्लाह के बंदे हैं, इनके साथ नरमी करने का हुक्म दिया गया है। सख्ती ना कर, और समझ ले, इस बात को याद रखो, जो बंदों के साथ नरमी नहीं करता वो अल्लाह से नरमी की उम्मीद ना रखे। वो अल्लाह से नरमी की, इंसान को इतना हक किसने दिया है कि वो बंदों के साथ सख्ती से पेश आए और सख्ती करे? और नाम दीन का ले, दीन के नाम पर मैं से मसला बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, वो बड़ी गलती कर रहा था। मैं देखा है जी, कभी वो मांगने वाला आ जाता है मस्जिद में, हाँ जी, वो खड़ा हुआ रोने लग गया, चलो वो ड्रामे बाज सही, चलो वो झूठा सही, चलो वो पता है आप उसे जानते हैं, लेकिन आपको किसी ने हक नहीं दिया कि उसके बदतमीजी से उसके साथ बात करें। अब अपना तारुफ करवा रहे, 50 नमाजी है, खड़ा होकर बदतमीजी अगर करता है, इमाम का भी तारुफ होता है उसमें, मुक्तदियों का, कहते सारे ऐसे ही होंगे। है अल्लाह के घर में बैठ करके किसी को झिड़कने का किसी को क्या हक हासिल है? मस्जिदों में जितने शोर होते हैं और कहीं नहीं होते आज के दौर में, है आ जाते हैं नमाजी, पहले आकर के बैठ जाते हैं। खैर इज्तिमा में तो हमारे नमाजी कम ही आते हैं ना जी, तो सारी मस्जिदों की कहानी है, यहाँ की थोड़ी है। पहले बैठ जाते हैं, एक बंदा सुकून से आया, उसने आंखें बंद की, तस्बीह पढ़ रहा है, नहीं पढ़ सकता वो तस्बीह बैठ कर, पढ़ने नहीं देते उसको, बातें कर रहे हैं, वो इमरान खान चल रहा है, वो जरदारी, वो सियासत चल रही है। ये मस्जिदों के हाल है। अगर मस्जिदों में सुकून नहीं ना, तो फिर कहीं और सुकून कैसे हो सकता है? अगर मस्जिदों में सुकून नहीं, साहिबों, यहाँ पर लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से बात की तो कहा है, प्यारे बेटे है मेरे बेटे, पहले नरमी की, उससे अखलाक दिखाया पहले उसको, फिर उससे बात की, फिर कहा दूसरी नसीहत ये है, तू खुद अमल कर। जब तू खुद अमल करेगा फिर तुझे तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लोग तुझे देखेंगे, अमल करेंगे। अपनी औलाद को यूं ना कहो नमाज पढ़ो, अपनी औलाद के सामने मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, और खुद खड़ा हो जाएगा साथ नमाज पढ़ने के लिए। यूं कहने से कुछ नहीं होगा, नमाज नहीं पढ़ता तो उठता नहीं,
ارے خود تو جاتا نہیں مسجد میں، بچے نے کیا جانا ہے؟ یہ کیسی تبلیغ ہے؟ یوں تبلیغ ہو سکتی ہے؟ کہا نماز پڑھ، نماز کوئی مذاق نہیں ہے، چوائس سمجھ رکھی ہے آج کے دور میں، چوائس ہے، مرضی ہے پڑھو، مرضی ہے نہ پڑھو۔ کیوں بھائی؟ صحابہ کرام تو اتنے سخت تھے، وہ تو مسلمان ہی کوئی نہیں سمجھتے تھے اس کو، اور یہ معاملہ خدا کے لیے، نماز کے بغیر زندگی نہیں۔ کیا کریں ہم؟ نماز کو سوچتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، بندہ سمجھتا نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو، اس میں وہ 5 بار نہائے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا نمازی کی مثال یہی ہے، 5 وقت اللہ کے گھر میں جائے، سارے گناہ اللہ دھو دے گا۔